जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल यूपीएसआई अजय शिवरे। एक्चुअल में इस चैनल में मैं ये बताता रहता हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे मैंने एक साल में, आप देख सकते हैं, ऐसा रिजल्ट भी लाया जा सकता है। और मैंने तो टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में आया था, पर हम एक जब तरीके से पढ़ते हैं और हमको एक साल में कम से कम 2 या 3 साल का टारगेट ख़त्म करना होता है। क्योंकि आपका जो भी नए बच्चे अभी पेपर के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं और वो एग्ज़ाम क्रॉस करने की सोच रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि उनका कंपटीशन जिन लोगों से है वो कम से कम 4-5 साल से पढ़ रहे हैं। अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कभी कभी सिलेक्शन होने के बाद भी वो और अच्छी चीज़ में जाने के लिए दोबारा ट्राई करते रहते हैं, या अपने मन के लिए भी ट्राई करते रहते हैं कि एक बार देख लेते हैं, अभी तक याद नहीं आया ऐसा कुछ। तो आपको उन लोगों से कॉम्पिटिशन है। एग्ज़ाम केवल नॉलेज बेस्ड नहीं होता, एक्चुअली कॉम्पिटिशन बेस्ड, तो इसमें सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन होता है। तो आपको लाखों लोग को रिजेक्ट करके आगे सेलेक्ट होना है। तो सबसे पहले आपको उन लोग को रिजेक्ट करना है जो खुद टॉपर है, इनका 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, या कभी तबीयत खराब हो गई, एग्जाम नहीं दे पाए गलती से। तो उन सबसे आपको आगे आने के लिए, नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको डेली 8 से 9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, 6-7 घंटे पढ़ते हैं। जब आप 9 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, तो आप 1.5 से 2 गुना ज़्यादा पढ़ेंगे। तो जो आप वो लोग जो 2 साल में कर रहे हैं, आप वो 1 साल में कर लेंगे, उतना सिलेबस कवर कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि केवल सिलेबस कवर करना नहीं होता, आपको तो 1 साल में कम से कम 3 से 4 बार सिलेबस खत्म करना होगा, तब सब कुछ आपको रट जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक बार सिलेबस पढ़ लिया और 2-3 एसटी यानी स्पीड टेस्ट या मॉक टेस्ट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम एक बार सिलेबस खत्म करना है और 3 बार उसका रिवीजन करना है। एक बार लिख कर सिलेबस खत्म करना है, एक बार उसको पढ़कर सिलेबस खत्म करना है, और 2 बार आपको प्रैक्टिस से यानी मॉक टेस्ट देते देते, क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस करते करते ऑनलाइन, कि डेली हर सब्जेक्ट का एक वीडियो ले लिया और हर सब्जेक्ट का एक फिक्स मिक्स वाला 30-40 क्वेश्चन का सेट ले लिया। जैसे मैथ्स का हो गया तो 20 चैप्टर है, नंबर सीरीज है और नंबर सिस्टम है और बहुत सारे चैप्टर हैं उसमें, इस तरह रीजनिंग में है। आपको इन सबके 30 से 40 क्वेश्चन मिक्स वाले आपको पढ़ना है, डेली एक टेस्ट देना है। मतलब ऑनलाइन कराते रहते हैं लोग, वैसे तो मैंने लिंक में आपने बता रखा पार्ट 1 से पार्ट 7 में किस सब्जेक्ट को कैसे कहाँ से पढ़ना है। बाकी आप चाहेंगे तो एक बार स्क्रीन पे बारी बारी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, ये 7 पार्ट मैंने बनाए, हर सब्जेक्ट के हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए काम आएगा। और अगर आपको डेली 8-9 घंटे पढ़ना है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे पढ़ना है। उसके लिए आपको सबसे पहले सुबह उठना ही पड़ेगा। अगर आपने सुबह लेट से उठे तो आपका पूरा दिन चला जाएगा, है ना। तो आप फिर वो पढ़ने में अपना वो नहीं रह सकते 100%। अगर आप सुबह पढ़ लेंगे, करीब 7 बजे से पढ़ना शुरू कर देंगे आप, तो उससे क्या होगा, 7 बजे पढ़ेंगे तो 7 से 12 के बीच में आपको कम से कम 3 घंटे पढ़ना है। आप नाश्ता कर लीजिए और उसमें नहा भी सकते हैं, फ्रेश हो लीजिए, लेकिन 7 से 12 के बीच में आपको 3 घंटे कम से कम पढ़ लेने हैं। तब 3 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आप अपना लंच वंच कर लो 1-1.5 घंटा, फिर आपको 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ना है, यानी 3-6 घंटे हो गए कम से कम, है ना। और इसके बाद अगर आप उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, बातचीत कर लो दोस्तों से, टाइम फ्रेश कर लो अपने दिमाग, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ब्रेन एकदम डेड हो जाता है ना। मैं तो बात करता था डेली 1-1.5 घंटा अपना किसी दोस्त से मिलकर या कुछ भी डिस्कस करते थे, लेकिन शुद्ध बातें होती थी ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। लेकिन मैं 7-8 घंटे पढ़ने के बाद सब करता था और रात में फिर 1-2 घंटे पढ़ता था, मेरा 10 घंटे तो एवरेज कम से कम था, है ना। तो आप उसके बाद जब आपको 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद जितना आप पढ़ सकें, फिर आपको पढ़ने बैठ जाना है 1-2 घंटे बाद, है ना। रात में तो 3 घंटे और पढ़ना है। तो इस तरह से आप 8 से 9 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सुबह उठना पड़ेगा। अगर सुबह आप 9 बजे या 10 बजे उठे तो आपको पूरा टाइम शेड्यूल बेकार हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना। अगर आप सुबह 7 बजे तक उठ गए, 8 बजे से आप 12 बजे तक के बीच में नाश्ता वास्ता करके पढ़ने बैठ जाइए 3 घंटे, ज़्यादा नहीं 3 घंटे, है ना। 2-2 घंटे या 2 बार पढ़ लो, या 1.5 घंटे 2 बार, जैसे चाहो। और आपको 12 बजे तक 3 घंटे मिनिमम निकाल देने। अगर आप ज़्यादा निकाल लोगे तो आप 9 से 10 घंटे भी पार कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये किया है, मुझे पता है, साल भर मैंने किया है। तो आप ये करिए, आपका अच्छे स्कोर आएगा। और भी कुछ एडवाइस होगी सब्जेक्ट वाइज, संविधान कैसे पढ़ना हो, सब कैसे पढ़ना है, तो मैं एक सीरीज भी लाऊंगा कि पार्ट 1 में ये क्या है, पार्ट 2 में क्या है ना। तो आप डेली कुछ ना कुछ देखेंगे तो मोटिवेशन होगा, गाइडेंस मिलता रहेगा क्या क्या आपको पढ़ते जाना है डेली, क्या क्या टारगेट है, ठीक है। और कुछ आएगा, अभी तो हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, बाकी जब भी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं हुआ, बस फालतू में लिखा हुआ यूपीएसआई। तो चलो ठीक है, हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो लोग को जिनका सेलेक्ट नहीं हुआ तो बुरा तो लगेगा, तो चलो कोई बात नहीं। आप लोग पढ़िए अच्छे से। जय हिंद, वंदे मातरम।